like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Manpower for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS State के आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट को रिलेटेड जो सिलेबस दिया गया है TS State में उसके अंडर में जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है सिलेबस वाइज यहाँ हमारी प्रिपरेशन चल रही है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं शब्द के प्रकार। ये ऑलरेडी हमने सेशंस अपलोड कर दिए हैं। आज ओवरऑल हम यहाँ पर शब्द को देखने वाले हैं। तो जो भी हमारे सेशन में न्यू है लाइक सब्सक्राइब प्रेस बेल आइकन करते चलिए। हिट बेल आइकन करने से आपको जब भी हम न्यू सेशंस अपलोड करेंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगी जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सभी के लिंक आपको प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम आपके सामने लेके आए हैं 30 डेज़ की क्रैश कोर्स। जो भी यहाँ पर इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर क्रैश कोर्स की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। स्पेशल सब्सक्रिप्शन टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दिया है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। पेपर 1 की कंप्लीट टॉपिक्स होंगी, पेपर 2 की पैकेजेस अकॉर्डिंग यहाँ पर पैकेजेस मिलेंगे आपको। बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन होगा, प्री रिकॉर्डिंग सेशंस होगी, वॉच ऑन योर फ्लेक्सिबल टाइम, टारगेट 100% होगा। तो आज का हमारे सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के शब्द। हिंदी का जो मेन पार्ट है यहाँ तो शब्द के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर बहुत से टॉपिक्स हमने डिस्कस किया है, क्योंकि यहाँ पर शब्द के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एग्जामिनर है बहुत से यहाँ पर खेल खेलेगा। शब्द के उत्पत्ति के अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार, यहाँ पर शब्द के भेद, शब्द के प्रकार यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपके सभी सेशंस एक सेशन में कंप्लीट ना कर सभी को यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज डिस्कशन करा रहे हैं। तो आज का शब्द का हमारा आज का लास्ट सेशन है, यहाँ से हमारा शब्द का सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए क्या है अर्थ की दृष्टि से आज हम देखने वाले हैं। अभी तक हमने उत्पत्ति के अनुसार देखा था, नेक्स्ट व्युत्पत्ति के अनुसार देखा था, अभी हम देखेंगे अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। शब्दों के दो प्रकार होते हैं, किसकी दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। तो वे क्या है, एक तो सार्थक है, दूसरा निरार्थक है। अब ये सार्थक शब्द क्या होते हैं, निरार्थक शब्द क्या होते हैं, ये चलिए देखेंगे विस्तार से। देखिए यहाँ पर जो शब्द है इन शब्दों के हम अर्थ की दृष्टि से देख रहे हैं। तो अर्थ की दृष्टि से यहाँ पर दो प्रकार हमने बताया था, एक तो अर्थ के अनुसार, दूसरा निरार्थ के अनुसार। जो शब्द यहाँ पर कोई अर्थ प्रकट करता है, हमने कहा था वर्णों अधिक वर्णों से मेल से जो बनता है वो कहलाता है शब्द। हम एक बार फिर से रिमाइंड कर रहे हैं शब्द को। देखिए वर्णों के जो मेल है, अधिक वर्णों के जो मेल से यहाँ पर बनता है वो कहलाता है शब्द। एक एक वर्ण जब जुड़ेगा तब बनेगा शब्द। अब यहाँ पर शब्द तो बनेगा। अब यहाँ पर देखिए शब्द तो होंगे, कोई ना कोई शब्द होगा, पर यहाँ पर शब्द के दो प्रकार होते हैं, एक तो सार्थक होता है शब्द, एक निरार्थक होता है। अब ये सार्थक क्या होता है, जिस शब्द का यहाँ कोई अर्थ प्रकट हो, जिस शब्द का कोई अर्थ प्रकट हो उस शब्द को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है उसी को हम क्या कहते हैं, निरार्थक शब्द कहते हैं। बहुत इजी से हमने यहाँ पर समझा, जिस शब्द को यहाँ पर कोई अर्थ प्रकट होगा उसी को हम यहाँ पर सार्थक कहते हैं। जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता उन शब्दों को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, निरार्थक शब्द कहते हैं। देखिए वैसे यहाँ पर पानी को लिया जाए तो पानी का क्या अर्थ होता है, ये वाटर को कहते हैं। पानी को हम वाटर को कहते हैं, इसका मतलब है, इस शब्द का एक मतलब है। लेकिन निरार्थक शब्द देखिए हर का कोई अर्थ नहीं होता। हर के साथ अगर रोज
हर रोज जोड़ा जाए तब यहाँ पर डेज जोड़ा जाए तब यहाँ पर हर का कोई मीनिंग आता है, जैसे कि डेली का मीन आएगा। अगर बिना कोई मीन के यहाँ पर कोई शब्द प्रकट हो रहा है तो उस शब्द को क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई शब्द का कोई अर्थ हो, ऐसे शब्द को हम यहाँ पर सार्थक कहते हैं। जब कोई अर्थ यहाँ पर प्रकट ना हो, वो सिर्फ किसी और शब्द के साथ जुड़कर किसी और शब्द के साथ, वर्ण के साथ, शब्द के साथ जुड़कर जब उसका अर्थ प्रकट होगा तब उसे हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी कि दूसरे कोई सहायता लेकर जब अर्थ का प्रकट होता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट, प्रयोग के आधार पर यहाँ पर शब्दों के कितने भेद है? देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। यही टाइप्स होते हैं यहाँ पर प्रयोग के अनुसार। यहाँ पर देखिए, ये जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, सम्बोध, समोच्च, बोधक, विस्मयादि बोधक, इन सभी का हम यहाँ पर अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे होता है हिंदी में, ये सभी ये एक प्रकार के होते हैं। ये सभी प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद है। संज्ञा का हम यहाँ पर एक बार डेफिनेशन हम जैसे चलते लेके चल जाएंगे। इनका अलग सा सेशन हम बनाएंगे जिसमें आपको इन सभी की नॉलेज भी हो जाएगी। अभी तो हम यहाँ पर देखिए, जो नाउन होता है, ये नाउन होगा जो नाम को प्रकट करेगा। किसी भी वस्तु मानव का नाम हो या किसी जानवर का नाम हो, जो भी यहाँ पर नाम प्रकट करता है वो कहलाएगा, उस नाम को कहलाएगा हम संज्ञा कहेंगे। नेक्स्ट, नाम के जो बदले यहाँ पर वहाँ, यहाँ, वो जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ये सभी हो जाएंगे सर्वनाम। विशेषण जो है ये क्रिया को दर्शाता है, यानी कि जो सर्वनाम है, जो संज्ञा है, इसके जो विशेषण है उसको यहाँ पर दर्शाता है कि उसमें क्या क्वालिटीज़ है, क्या कैसे गुण है, क्वालिटीज़, गुण, ये सभी यहाँ पर जो टेक्सचर है, इन सभी को यहाँ पर दिखाने वाले को हम यहाँ पर विशेषण कहते हैं। क्रिया, जो एक्शन यहाँ पर किया जाएगा, कोई कार्य करने को होगा या करा जा रहा है या हो रहा है, ऐसे कार्य जो किसी के द्वारा हो रहा है, भागना, चलना, लिखना, ये सभी क्रिया होता है, यानी कि वो कोई ना कोई एक्शन यहाँ पर कर रहा है। क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया को, यानी कि वो तो भाग रहा है, कैसे भाग रहा है? तेजी से भाग रहा है। अब यहाँ पर जो स्पीडनेस को यहाँ पर बता रहा है, क्रिया को जो बता रहा है, कैसे भाग रहा है, तेजी से भाग रहा है, ये क्रिया को बता रहा है कि वो किस प्रकार भाग रहा है, क्रिया को दर्शा रहा है, क्रिया की क्वालिटीज़ को यहाँ पर बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण होगा। नेक्स्ट देखिए, संबोधक बोधक। नेक्स्ट, समयोचित बोधक, विस्मयादिबोधक। संबंध बोधक, जब एक वाक्य के साथ दूसरा वाक्य को यहाँ पर जोड़ा जाए, एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस जोड़ा जाए, तब उसे हम संबोधक बोधक कहते हैं। जैसे कि राम ने रावण को मारा। देखिए, राम ने के साथ हम यहाँ पर रावण को मारा, ये दोनों अलग, राम अलग है, रावण अलग है, लेकिन इनके साथ हमने कुछ जोड़ा है ने के साथ। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? संबोधक कहलाते हैं। समयोचित बोधक यानी कि कंजक्शंस ये। नेक्स्ट, विस्मयादि, जो आश्चर्य यहाँ पर प्रकट करते हैं, जैसे कि हे, अरे, ये सभी जो है विस्मयादिक होते हैं। और समुचित बोधक वो होते हैं जो कि यहाँ पर आपको एक सेंटेंस में किसी को यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर किसी संबंध को यहाँ पर आपको दर्शा रहे हैं, उस संबंध के बारे में जब ये कुछ कहेगा तब इसके यहाँ पर समुचित बोधक कहा जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझेंगे। आप विकार की दृष्टि से शब्द के 2 भागों में बांटा जा सकता है।
वो क्या है, एक तो विकारी शब्द है, दूसरा अविकारी शब्द है। देखिए यहाँ पर विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, देखते हैं अभी। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है, यानी कि जो शब्द यहाँ पर चेंज होता रहता है, वे शब्द यहाँ पर विकारी शब्द कहलाते हैं। आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, जो शब्द यहाँ पर चेंज होता है, आप साइड में लिख लीजिएगा। जो शब्द यहाँ पर चेंज होता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि अब जो वाक्य हम बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग शब्द यहाँ पर चेंज होते हैं, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कुत्ता, एग्जाम्पल देखा जाए तो कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों। नेक्स्ट मैं, मुझे, अच्छा खाता है, अच्छा खाता है, अच्छा खाती है। ये देखें यहाँ पर शब्द तो वही है, लेकिन यहाँ पर शब्द, यहाँ पर ये पुरुषलिंग को यानी कि पुंलिंग को यहाँ पर दर्शा रहा है, यहाँ पर स्त्रीलिंग को दर्शा रहा है। अब देखें यहाँ पर जो शब्द ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग अच्छा तो वही है, लेकिन यहाँ पर सकता है ये दोनों अलग है। एक तो सकता है ये बॉय को कह रहे हैं, एक जो सकती है ये गर्ल को कह रहे हैं। पुंलिंग और स्त्रीलिंग को यहाँ पर जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक वचन या बहुवचन, एक वचन के साथ या बहुवचन के साथ या टेंसेस के अनुसार यानी कि काल के अनुसार या अपने व्याकरण के अनुसार जो शब्द में चेंज आता है, शब्द तो वही रहता है अच्छा, लेकिन शब्द के अर्थ में यहाँ पर चेंजेस होते हैं, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। इनमें संज्ञा सर्वनाम, इनमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया ये सभी विकारी शब्द कहलाते हैं। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अब चलिए देखते हैं अविकारी शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पर चेंजेस लगाए हैं तो ये इसके ऑपोजिट ही तो वर्क करेगा अविकारी शब्द, यानी कि कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं होगा। जब कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं होगा ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ किंतु, ये सभी ट्रिक्स हैं आपको याद रखने के लिए। जब कभी भी आपको विकारी अविकारी पहचानी हो तो इन शब्दों को आप उनमें से चेंज करनी होगी, जिससे आप यहाँ पर इजी से गेस करोगे कौन सा विकारी है कौन सा अविकारी है। और है, अरे देखिए आप यहाँ कहोगे तो यहीं पर होगा, लेकिन ये आप ये गर्ल के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ये बॉयज़ यानी कि स्त्री के लिए भी यूज़ कर सकते हो, पुंलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। किंतु आप यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, पुंलिंग के लिए, और काल के अनुसार भी इसमें कोई चेंजेस नहीं होती। नित्य, प्रतिदिन, है, अरे, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते अकॉर्डिंग टू जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं। तो ऐसे शब्द यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अविकारी शब्द हो जाएंगे। इनमें से क्या आता है, फर्स्ट जो हमने सीखा था, इनमें जो संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण होता है। अब यहाँ पर हमने जो 8 बताया था आपको, इनको छोड़कर जो 4 यहाँ पर हो चुके हैं, अभी जो 4 यहाँ पर बच गए हैं वो 4 सभी इसके अंडर आएंगे अविकारी शब्द के, यानी कि क्रिया विशेषण,
क्रिया, क्रिया विशेषण आएगा इसके अंदर। संबंध बोधक, एक शब्द से दूसरे शब्द का संबंध यहाँ पर बताएगा। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। समुचित बोधक, समुच्च बोधक। लास्ट है यहाँ पर लिख देते हैं विस्मयदी। यदि बोधक, ये सभी आते हैं अविकारी शब्द के अंदर। अब यहाँ पर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो यहाँ पर हमने देखा है, ये हमने अलग सेशन बनाएंगे, तो आप वहाँ पर इसके सारे कॉन्सेप्ट जान जाओगे। यहाँ पर आप ट्रिक्स याद रख लेनी है। एक तो ये एक विकारी शब्द है, इसका कोई इसमें चेंजेस होते हैं। अविकारी शब्द, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। शब्द के अनुसार ये आते हैं फर्स्ट 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच के, फर्स्ट 4 के अंडर ये आते हैं। नेक्स्ट 4 जो के पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर होते हैं। अभी देखें, हम एक बार ओवरऑल यहाँ पर देखेंगे एक बार सारी शब्द भंडार को एक बार देखेंगे हम। ऑलरेडी शब्द के तीनों सेशंस हमने बना दी हैं। अभी देखें, हमने उत्पत्ति के अनुसार देखा था। उत्पत्ति के अनुसार उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हमने देखा था। उत्पत्ति के आधार पर यहाँ पर कौन से थे? जो तत्सम थे, तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज, ये संकर, ये सभी हो गए हैं उत्पत्ति के अनुसार। व्युत्पत्ति के अनुसार यहाँ पर देखे गए तो हमने व्युत्पत्ति के अनुसार सीखा था। व्युत्पत्ति के अनुसार हमने क्या सीखा था? व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने भेद थे? 3 भेद थे। एक तो रूढ़ था, नेक्स्ट यौगिक था, नेक्स्ट योग रूढ़ था। इन तीनों के बारे में हमने एक सेशन में देखा है। जिन्होंने ये सेशंस नहीं देखे, जाके एक बार सेशन प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर कंफ्यूज करेगा व्युत्पत्ति के अनुसार, प्रयोग के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार, अर्ध के अनुसार। और यहाँ पर अभी जो हमने देखे थे, ये देखें, प्रयोग के आधार पर और विकार की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, इन सभी से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अर्थ की दृष्टि से यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ प्रयोग के आधार पर आपको ये प्रयोग के आधार पर ये होंगे जो कि शब्द के भेद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है ये विकार की दृष्टि से, नेक्स्ट है ये विकार की दृष्टि से। आई होप आपको ये सेशन में सभी समझ आ चुका होगा। एक सेशन हम ऐसा रखेंगे जिसमें मैराथन होगा। सभी सेशन को हमने जो अभी कॉन्सेप्ट डिवाइड करके बताई थी, एक मैराथन सेशन रखा जाएगा जिसमें शब्द के सभी एक सेशन में आपको कंप्लीट किया जाएगा। वहाँ पर जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, एक बार सभी सेशंस देख लीजिए। जब भी मैराथन सेशन बनाएगा तब हम एक बार फुल रिवीजन होगा, उसमें आपको ये एग्ज़ाम के लास्ट प्रीवियस डेज हम मैराथन सेशंस रखेंगे, जिससे आपको अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगी एंड अच्छे से कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएगा। तो जो भी हमारे सेशंस को नहीं देखे हैं, एक बार देख लीजिएगा, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे एंड अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।